दोस्तों आज एमईए के प्रेस ब्रीफिंग में कुछ शॉकिंग रिवलेशन सामने आए हैं। सबसे पहली बात ये बताई गई है कि देखिए जो पाकिस्तान ने कल अटैक किया था उसमें 400 से 300 के तादाद में तुर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो वो कौन से ड्रोन्स थे वो एक बार हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो ड्रोन्स हैं क्या ये अभी भी सप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो सामने दिख रही है, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया कि उसके बाद कहीं ना कहीं एक सोचे समझे चाल के अंतर्गत वो लो क्वालिटी टर्किश ड्रोन्स का वहां पर यूज हुआ था। आपने देखा भी होगा वो टर्किश ड्रोन जितने भी यूज हुए सभी के सभी इंटरसेप्ट हो गए, कोई भी सक्सेसफुली टारगेट तक नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद एक प्रयास किया गया था बठिंडा में अटैक करने का, तो वो क्या है वो भी जरा हम देखेंगे। और ये बड़ी चौंकाने वाली फाइंडिंग है, पाकिस्तान ने सिविलियन प्लेन्स का इस्तेमाल किया है एज अ शील्ड, वो उसके पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान फौज की ये पुरानी आदत है, वो सिविलियंस के पीछे वॉर के टाइम छुपते हैं और अभी भी एग्जैक्टली वही कर रहे थे। तो क्या हो रहा है आइए जरा एक एक करके देखते हैं। आज दोस्तों आप जानते ही होंगे कुछ इस प्रकार से 5:30 बजे आज ये प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें पता चली, तो आपके साथ आज हम वही शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन अटैक पर। दोस्तों यहाँ पे कहा गया पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन एयर स्पेस को कल कई बार वायलेट किया है, पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में वायलेट किया। आपके साथ वीडियो भी मैंने बनाया था, जम्मू में अटैक हुआ था, जैसलमेर में अटैक हुआ था और वो वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो उनका कहना है 300 से 400 के तादाद में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है 36 लोकेशन पे। और अगर आप देखें तो इस प्रकार के टर्किश सोनगार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेज ने ये जो खिलौने भेजे गए थे इनको काइनेटिक नॉन काइनेटिक मीन्स हर तरीके से गिरा दिया है। अगर आप देखें तो ये काइनेटिक यानी कि डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट गोली चलाई या मिसाइल स्ट्राइक किया या किसी तरीके से गिराया। दूसरा क्या होता है, मिसाइल तो नहीं चलाते दोस्तों इन सस्ते ड्रोन्स के लिए, इनके लिए क्या होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होते हैं, तो उनसे इनको मारा जाता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो नॉन काइनेटिक मीन्स से का मतलब हुआ जैम कर दिया गया और वहीं पे वो गिर गया। तो इस प्रकार से इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमने एक्शन लिया। इसके सिवा पाकिस्तान ने हैवी कैलिबर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी गन्स भी खोले हैं। दोस्तों ड्रोन डेब्रीज भी एनालाइज किए गए, ये जितने भी ड्रोन्स गिरे सबको एनालाइज किया। उसके बाद अगर आप देखें तो कहे ये टर्किश मेड आसिस गार्ड सोंगार आर्म्ड यूएवीज हैं। दरअसल दोस्तों इन यूएवीज में अगर आप देखें तो नाइजीरिया वगैरह और जितने भी गरीब देश हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। इसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार से आप बंदूक वगैरह भी लगा सकते हैं। अब ये ड्रोन्स अगर आप देखें तो हमने तो इनको खैर गिरा भी दिया, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था तो उन्होंने ही कहा प्रेस ब्रीफिंग में ही, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था कि वो हमारी तैयारी देखना चाह रहे थे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने कैपेबल हैं, क्या इतना बड़ा अटैक एक साथ वो झेल पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये सस्ते ड्रोन्स यहां पर इस्तेमाल किए। अब दोस्तों पाकिस्तान ने इसके बाद अगर आप देखें तो और एक अटेम्प्ट किया, उसके बाद जब पूरी कैपेबिलिटी चेक हो गई तब जाके वो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर अटैक किया यूजिंग आर्म्ड यूएवी। तो उसके साथ कुछ हमारे पास अवशेष भी हैं जो दिखा रहे हैं एक मेजर वहां पे कुछ हुआ है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो आइए जरा इसके बारे में जानते हैं क्यों मैं कह रहा हूं ये सस्ते वाले ड्रोन हैं। आप इनकी कैपेबिलिटी देखिए दोस्तों, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इनका 44 किलो है, पेलोड ये 9 किलो का उठा पाते हैं। अगर आप देखें तो इनकी जो मैक्सिमम फ्लाइट स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड से लेके 15 मीटर पर सेकंड, यानी कुछ खास नहीं है। रेंज कितनी है, 3 से 5 किलोमीटर, दोस्तों कुछ जगहों पे 10 किलोमीटर बताई जा रही है। वैसे ही आप देखें तो सर्विस सीलिंग कितनी है, मैक्सिमम 3 किलोमीटर से ऊंचा नहीं उड़ते हैं मीन सी लेवल के ऊपर, एंड एक्चुअल ग्राउंड लेवल से आप देखें तो 300 मीटर जैसा है, तो यानी ज्यादा हाइट पे भी नहीं उड़ते हैं। मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूरेशन कितना होता है, 25 मिनट, उससे ज्यादा उड़ते भी नहीं है। दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें ना तो ये ड्रोन्स कोई बहुत कैपेबल ड्रोन्स नहीं है, इसीलिए इतने बड़े स्केल में इस्तेमाल भी हो जाते हैं। अब यहां पे जरा देखिए तो हमारा जैसा अटैक जम्मू में हुआ है, तो जम्मू अगर आप देखें तो नियरेस्ट बॉर्डर 15 किलोमीटर पे हो रहा है, यानी कि ये कुछ एडवांस्ड ग्रुप था इसी प्रकार के ड्रोन्स का जो पब्लिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उससे थोड़ा अधिक ही ऑपरेट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दूरी इतनी थी इसलिए ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे कि इनमें से कई ड्रोन्स खाली थे, इनमें कोई पेलोड ही नहीं था। उनका पर्पस बड़ा क्लियर था कि वो हमारे रडार सिस्टम जितने भी हैं उन सबको भांप सके कि कितने हम सशक्त हैं, हम कितने मजबूत हैं। और कहीं ना कहीं लोगों तक शाम का टाइम किया गया, प्राइम टाइम था, आपको याद होगा ना 8 बजे प्राइम टाइम पे अटैक किया गया कि साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़े और हमारे ऊपर क्या हो उसका असर पड़े, हमारे मनोबल को टारगेट किया पाकिस्तान ने उसके द्वारा। उसके बाद क्या हुआ अगर आप देखें तो ये जो ड्रोन है दोस्तों लो एल्टीट्यूड क्वाड रोटर ड्रोन है और ये सभी इंटरसेप्ट हो गए। तो इनकी क्या क्वालिटी है आपने यहाँ पे देख ली, लेकिन इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल पर्पस है उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। और कल जो हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से फैलाई गई है, अब आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे क्यों वो फैलाई गई थी और कैसे फैली होगी। तो यहां पर आपके सामने एक
थ्योरी भी है जो हम रखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, तुर्की का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। अभी रिसेंटली क्या कहा अर्डोगन ने कि मैं, है ना, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं हमारे भाइयों के लिए पाकिस्तान के, है ना, ब्रदरली पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए कॉन्डोलेंसेज, और ये सारी बात अर्डोगन ने की है। अभी रिसेंटली जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए आज का है, तुर्किश, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्गो है, ये कुछ कार्गो लेके कराची में लैंड कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये कहां से चला है, हो ची मिन सिटी, वियतनाम से, यानी कि चाइना का पेलोड लेके कुछ आया है, जो कि हो ची मिन सिटी से इसने उठाया है और वहां से राउट करते हुए ये कराची लेकर के आ रहा है। तो क्लियरली कुछ तो आ रहा है, क्या आ रहा है वी डोंट नो, लेकिन इस टाइम में इतने जोखिम को लेते हुए कराची पहुंच रहा है ये कार्गो, ये सब कुछ अपने आप में बता रहा है कुछ तो आया जा रहा है, यानी कि भाईचारा बना हुआ है। अब दोस्तों यहां पे देखते हैं दूसरी कहानी जो आई है, सिविलियन प्लेन को एज अ शील्ड यूज किया गया। अब दोस्तों जैसा आपको याद है प्राइम टाइम 8 बजे अटैक किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ये ड्रोन एंड मिसाइल अटैक भारत की ओर हो रहे हैं, और उसके बाद मल्टीपल इंडियन सिटीज में ऐसे अटैक हुए, तो मालूम था रिस्पॉन्ड तो भारत भी करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए था, आपको अपना एयर स्पेस क्लियर रखना चाहिए था कि किसी सिविलियन पे अटैक ना हो, सिविलियन फ्लाइट को हताहत ना किया जाए। अब क्या है कि दोस्तों यहां पे एक बात आपको जाननी होगी, हमारे जितने भी S-400 सिस्टम्स हो गए, वैसे ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो सब कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के एयर स्पेस पे भी नजर बनाए रखे हैं। अब उसमें क्या होगा कि जितने भी जैसे ही दुश्मन आ रहे हैं इस बड़ी संख्या में, तो यहां पे एक सिविलियन प्लेन भी अगर उड़ेगा तो रडार में बड़ी संभावना है वो भी एक दुश्मन की तरह ही देखा जाए और उसके ऊपर भी मिसाइल दाग दिया जाए। तो भारत ने वो संयम रखा, प्रयास वही किया जा रहा था कि इसके बदले में भारत कुछ वैसा कर दे और भारत की बदनामी हो जाए, ग्लोबल प्रेशर बन जाए। तो इस तरीके से वो अपने प्लेन्स को जो ऑपरेट किए जा रहे हैं पीछे में, उनको भी आड़ ले रहा था इन सिविलियन प्लेन्स का। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये शील्ड का काम कर रहे थे, आईएफ ने ऑलरेडी दिखाया भी कि इस प्रकार से आप देखिए, ये फ्लाइट में रडार 24 है उसका, ये देख लीजिए, ये प्लेन है जो कि इस प्रकार से जा रहा था। यहाँ पे ये देख सकते हैं दमम से लाहौर जा रहा था, और ये अगर आप प्लेन देखें किसका था, फ्लाइनास का था, जरा देखते हैं इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं दमम से लाहौर जा रहा था ये प्लेन, और जिस वक्त अटैक हो रहा था उस वक्त ये कंटेस्टेड इस वाले एयर स्पेस में ही था जहां पे ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था। आप देख सकते हैं ये 8:32 की बात बताई जा रही है उस वक्त, जब ये आप देखें तो इसी कंटेस्टेड एयर स्पेस में यहां पहुंच चुका है जहां पे वॉर हो सकता है, जहां पे वॉर ऑलरेडी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्टिवली चल रहा था। अब एयरलाइंस ने तो रीराउट कर दिया था, फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए थे इंडिया पाकिस्तान के फाइटिंग की वजह से, रॉयटर्स का कहना है, और आपने देखा था पाकिस्तान के ऊपर बाकी प्लेन्स नहीं उड़ रहे थे, लेकिन ये प्लेन उड़ाया जा रहा था। ये प्लेन है कौन सा दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये फ्लाइनास प्लेन है। फ्लाइनास प्लेन कौन ओन करता है दोस्तों, ये सऊदी प्रिंस का है, एमबीएस नहीं, दूसरे सऊदी बहुत सारे प्रिंस है, तो वन ऑफ द बिलियनियर प्रिंस है ना, अल वलीद बिन तलाल, उनके द्वारा बैक्ड है, बजट एयरलाइन है। और ये अगर आप देखें तो प्लेन वहां पर उड़ रहा था, तो जानबूझ के बाकी प्लेन्स नहीं थे, सऊदी प्लेन को उड़वाया जा रहा था। इसके पीछे क्या कारण है समझ रहे हैं आप, सऊदी से रिश्ते खराब हो जाए, सऊदी का फिर प्रेशर आए, उनको मालूम है अमेरिका पीछे हट चुका है, अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है तुम्हारा वॉर तुम सल्टो। सऊदी के पास अभी भी भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी प्लेन को कुछ होगा तो कहीं ना कहीं सऊदी प्रेशर भारत के ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये शरारत पाकिस्तान कल कर रहा था। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे बठिंडा में क्या हुआ, देखिए दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी जी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उन्होंने कहा कि देखिए जब सब कुछ हो गया उसके बाद फाइनली पाकिस्तान अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के साथ आया और बठिंडा आर्मी स्टेशन को टारगेट करने का प्रयास किया। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो डिब्रीज हैं वो हमें अलग अलग जगह पे मिले हैं, ये बठिंडा से हमें कुछ इस प्रकार से डिब्रीज मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया था बठिंडा कैंट को टारगेट करने का। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मिसाइल के डिब्रीज मिले हैं, ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है पंजाब में। दोस्तों अगर आप देखें ना तो ये बताया जा रहा है ये PL-15 चाइना के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो कि BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो है ये। और इसके साथ न्यूज भी आ रही है कि इसको जो रिकवर किया गया है इसके साथ PL-15 की कैपेबिलिटीज के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रेजर ट्रोव है, पाकिस्तान को चाइना बहुत ज्यादा लताड़ लगाने वाला है क्योंकि इससे हम AESA रडार होता है इसका, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पेक्ट्रम किस स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट कर रहा है, कहां पे उसको जैम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अब स्टडी होने वाली हैं। तो ये सब कुछ यहां पर हमें पता चलेगा। लेकिन ये और एक चीज बताता है, अगर PL-15 का इस्तेमाल हुआ है यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल चल रहे हैं, अब PL-15 कौन यूज कर रहा है, या तो ये JF-17 में यूज हुआ है या चाइना के द्वारा दिए गए J-10 में यूज हुआ है। लेकिन PL-15 आपको याद होगा ये लास्ट मोमेंट आया है और ये JF-17 के साथ इंटीग्रेट करके चाइना ने दिया है।
तो मोस्ट लाइकली ये JF-17 में इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा। अब इसके साथ अगर आप देखें तो बात होगी JF-17 की, तो कल हमने भी ये टॉपिक कवर किया था। आपको याद होगा दोस्तों, हमने ये टॉपिक कवर किया था, पाकिस्तान F-16 उसका गिरा है, एवॉक्स गिरे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ना कहीं आप देखें तो यहाँ पे दिखाता है कुछ एरियल स्कर्मिश तो हुआ है। अब यहाँ पे जब हमने ये वीडियो बनाया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं। आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ में भी आया था ये। तो इस तरीके से हमने फिर ये वीडियो बनाया था। डीडी न्यूज़ दोस्तों सरकारी एजेंसी है, केवल प्राइवेट नहीं, सरकारी एजेंसी में भी ये आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इस न्यूज़ की बैकिंग थी जब हमने इसको बनाया था। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया। हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्दर वीडियो कवर करना रोक दिया। हम जगह थे, सब कुछ देख रहे थे 6 बजे तक। आपको मैंने इस वीडियो के अंत में कहा भी था कि देखिए अभी और वीडियो आएंगे, बहुत सारी चीजें आ रही है हमारे पास, हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसमें आया था कि INS विक्रांत वाली कहानी, वैसे ही कराची पोर्ट वाली कहानी, 2 पायलट पकड़े गए वो कहानी, हम सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब तक हमारा टॉपिक कंफर्म नहीं हो रहा था, एटलीस्ट इस प्रकार के सोर्सेज से हम सतर्क हो गए थे। जो वीडियोज आ रहे थे वो भी हम कंफर्म कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, और उससे हमको दिख रहा था कि बैक डेटेड वेरिफिकेशन से ही तो पुरानी वीडियो निकल रही है। तो उसके बाद हम वहीं पर सतर्क हो गए थे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक फॉग ऑफ वॉर चल रहा है और उसमें राइट इंफॉर्मेशन हम दें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरी भी है। जिस प्रकार से कल वो मिस इन्फॉर्मेशन गया है वो एक चीज बताता है। पाकिस्तान का जो उद्देश्य था ना 8 बजे हमारे ऊपर इस प्रकार का वार करना, कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमको इंपैक्ट करना, सरकार ने उसको उल्टा खिलवाया है। अब सरकार ये करवाई है मैं ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन समझने वाले सब समझ रहे हैं। जिस प्रकार से स्केल पे हुआ है ना, वो जानबूझ के, दैट वाज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि पाकिस्तान को उल्टा पड़ जाए। वो हमारा मनोबल गिराना चाह रहा था। और कल याद कीजिए 8 बजे के बाद भारत का मनोबल कैसा था, याद है आपको? तो वो उसके अंतर्गत हुआ था। अब दोस्तों क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखिए वॉर है, वॉर में ये सब चीजें होती रहेंगी। एज अ पोर्टल हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वॉरफेयर में होगा तो जो मीडिया हाउसेज हैं, अगर उनको इस प्रकार का गो अहेड है तो वो जरूर करें, करना चाहिए। देश हित में है तो जरूर करना चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए हमारे पास जब तक सरकार का ऐसा दायित्व नहीं आएगा, सरकार नहीं कहेगी, वॉर है दोस्तों, सब कुछ जायज होता है। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें भी इसमें हमारे लिए तब तक के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से वही करना है जो देश हित में सर्वोपरि है। और वो एट द सेम टाइम ये भी है कि दर्शक तक हम सही कंटेंट पहुंचाएं। तो हमारे लिए इस वक्त वही रहा हमेशा। कल भी मैं काफी गर्व से कह सकता हूं, ना तो हमने विक्रांत वाला न्यूज कवर किया, कराची पोर्ट वाला भी कवर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जिनको ये दायित्व अगर दिया भी गया है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का तो वो कर रहे हैं। तो हम चुप करके बैठे रहे, ना हमने हाँ कहा ना हमने ना कहा। वैसे ही आप देखें तो 2 पायलट्स वाली कहानी, उस पर भी हमने कुछ नहीं कहा है। ये न्यूज पे मैं अभी भी क्यों कह रहा हूं, आज भी पूछा गया विक्रम मिश्री साहब से क्या कहना चाहेंगे एसेट्स का जो नुकसान हुआ है दोनों तरफ। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अभी देखिए वॉर चल रहा है, ऑपरेशन वॉर नहीं चल रहा। उन्होंने कहा ऑपरेशन चल रहे हैं, जब तक ऑपरेशन चल रहे हैं तब तक हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ठीक है, फेयर इनफ। फिलहाल हमारे लिए यही है, डीडी न्यूज पर है तो इससे ज्यादा सरकारी और कुछ हो नहीं सकता है इसकी बैकिंग। तो यहाँ पे हम बड़े आश्वस्त होकर कहते हैं कि आप हमारे जो कंटेंट है उसको आप निश्चिंत होकर देखें। यहाँ पे हम वही कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। हम सुबह तक जगे रहे लेकिन ऐसा कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचाए जिसके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो ये आप लोगों के साथ मेरा वचन है, आप तक वही कंटेंट आएगा। हाँ, बाकी कुछ चैनल्स हैं जो कि सो कॉल्ड स्टडी चैनल्स हैं जो कि झूठ भी फैला रहे हैं, लेकिन झूठ कब तक चलता है? हमने कल भी यही कहा था, ये झूठ अगर है तो ये 6 घंटे में पता चल जाएगा, हम वीडियो 6 घंटे बाद डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सच बताऊं तो 5 बजे तक, 5 साढ़े 4 तक पता चल गया था हमें कि विक्रांत वाली कहानी नेगेटिव है, लेकिन हमने तब भी कवर नहीं किया कि ये नेगेटिव है। हमें लग रहा था तब भी कि ये कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंतर्गत हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो साइकी है, जो हमारे यहाँ जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पाकिस्तान कर रहा है, वो साई ऑप्स के अंतर्गत हो रहा है। तो चलने दिया जाए, अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करते हैं। और वही एग्जैक्टली हुआ भी। तो देश हित को भी ध्यान में हमें हर वक्त रखना पड़ता है हमारे फैसलों के द्वारा। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस हमारे जो स्टैंड है इसको पसंद करते होंगे, और वीडियो इसीलिए अवश्य लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक वही कंटेंट आए जो हमेशा हम सबके हित में हो।